So, hello friends, today we will discuss about the zero order reaction in chemical kinetics. So, zero order reaction आपकी जैसे मान लीजिए A से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो इसमें जो आपका रिएक्शन का जो रेट है R दैट इज इक्वल टू K e की पावर 0, यानी वो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। ठीक, जीरो ऑर्डर। जैसे आपका एग्जांपल है, आप H2 प्लस Cl2 चेंजेस टू सनलाइट के प्रेजेंस में HCl बनाते हैं, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपका रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो यदि हम इसमें ग्राफ खींचे, क्या नाम है, रेट और कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट्स पर, तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको आप माइनस dA/dt भी लिख सकते हैं, K e की पावर 0, जिसको आप dx/dt लिखें। ठीक, तो ये जो आपकी इक्वेशन है इसका आप इंटीग्रेशन कर दें। सॉरी, अब इस रिएक्शन को हम रीअरेंज कर लें, इक्वेशन को dA/A0 0, इसको आप A0 0 था और इसको K dt, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दें, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस AT इजिकल्स टू KT प्लस C। अब इसमें हमारे को इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मान लिया हमने t बराबर 0 रखी है, यहाँ पर आपका AT क्या हो जाएगा A0, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, तो आपका माइनस A0 इजिकल्स टू K इंटू 0 प्लस C, तो C इजिकल्स टू माइनस A0 आ गया आपका। इस वैल्यू को आप, ठीक है, इस वैल्यू को आप जो है यहाँ पे पुट कर दें, C की वैल्यू को, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस AT इजिकल्स टू KT प्लस A0। A0 को इधर ले जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 माइनस AT इजिकल्स टू K, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। तो आपका जो ये रिएक्शन है A चेंजेस टू प्रोडक्ट्स, इसमें A0 आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और AT आपकी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो है आपका स्मॉल a से लिख दिया इसको, और इसको A माइनस एक्स। यहां पर जो x है आपका दैट इज दी डिके अमाउंट, x जो आपका ये डिके अमाउंट, ठीक। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि A माइनस एक्स इक्वल्स टू KT, तो इसको ओपन कर दें, A माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू KT, तो आपका x इक्वल्स टू KT भी आपकी ये इक्वेशन जीरो ऑर्डर आपकी बन जाती है। तो जीरो ऑर्डर में अक्सर हम ये दो फार्मूले रिएक्शंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यदि हम आपका AT और T में ग्राफ खींचे तो कैसा आएगा आपका, ठीक है। तो आप जो हो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हो कि AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ये Y C, ये माइनस का M और ये X, तो ये आपकी इक्वेशन लाइन इस तरीके से आएगी, जिसमें आपका जो है दिस वन A0, ठीक है, और स्लोप जो है आपका क्या होगा, माइनस का K, ठीक है। तो इनका ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट तो इसी इक्वेशन से एक्सप्लेन हो रहा है कि आपकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो लीनियरली डिक्रीज होगी, ठीक है, विद टाइम। सेकंड, आप इसमें हाफ लाइफ पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें हाफ लाइफ पीरियड T बराबर आपने क्या रख दिया, T हाफ। रिएक्शन यदि A चेंजेस टू प्रोडक्ट्स, तो ये जो आपकी A0 था T बराबर 0 पर, तो AT जो आपका A0/2 हो जाएगा, तो आपने इस इक्वेशन में रखा, पुट करी वैल्यू,
ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ। तो आपका टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए नॉट बाई 2। तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के हो जाएगा, यानी टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन में होगा। तीसरा, आप इसमें टी कंप्लीटिशन में निकाल सकते हैं कि भाई आपका रिएक्टेंट कब जीरो हो जाएगा, यानी कि टी कंप्लीटिशन इज इक्वल टू टी रख लिया, तो उस कंडीशन में टी क्या हो जाएगा आपका जीरो। ठीक, तो आपने यहां पर वैल्यू रख दी ए नॉट माइनस जीरो इज इक्वल टू के टी कंप्लीटिशन। टी कंप्लीटिशन इज इक्वल टू ए नॉट बाई के। तो इस कंडीशन में आपकी जो है ये रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन में आपका ए से बी बन रहा है और रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन की। तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट की यूनिट बता रही है आपको। और आप जब ए से बी बना रहे हैं तो जीरो ऑर्डर के लिए आपकी इक्वेशन होती है ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बी बन रहा है आपका। ठीक है ना, तो भाई यदि ये ए है टी बराबर जीरो पर, तो ये जीरो है आपका, ये ए माइनस एक्स है तो बी एक्स बनेगा, और दैट इज इक्वल टू ए टी आपका। तो ए नॉट की हमने वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10 माइनस के टी इज इक्वल टू आप 80 रख सकते हैं। तो 10 माइनस आपका कितना हो जाएगा, के कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और टी कितना आपका 10 इंटू 60। ठीक है, तो 10 और ये जो है आपके 0 0 कैंसिल, 1.2 इंटू 6, तो 10 माइनस 80, तो 80 इज इक्वल टू 2.8। और ये जो है आपका x क्या था, माइनस 80 का डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू b। जो कंसंट्रेशन बनेगी दैट वुड बी 10 माइनस 2.8 दैट इज इक्वल टू 7.2, दैट इज योर फर्स्ट आंसर। और यदि आप आफ्टर 20 मिनट्स के लिए कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो 10 माइनस इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी हमने 10 की पावर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 60 इज इक्वल टू आपका 80। 10 माइनस कितना जाएगा, 2 0 से 0 कैंसिल, 14.4 इज इक्वल टू 80, 80 इज इक्वल टू माइनस 4.4। इसका मतलब 80 जो है आपका माइनस में तो हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कोई रिएक्शन हो रही है आपकी तो वो जो है जब रिएक्टेंट फिनिश हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका ए पूरा फिनिश हो गया, उसके 10 मोलर कंसंट्रेशन, और वो बी में कन्वर्ट हो गई। तो इसमें 20 मिनट बाद जो बी की कंसंट्रेशन होगी दैट इज 10, दैट इज योर। ये क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग डाटा फॉर रिएक्शन ए चेंजेस टू प्रोडक्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के एंड टेल इट्स ऑर्डर। ये आप क्वेश्चन और बनाइए। ठीक है, आप फिर इसकी ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन का दो तरीके हैं। एक तो आप देखिए कि भाई जो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए की कंसंट्रेशन के साथ किस तरीके से रहेगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि जो भी इंटीग्रेटेड फार्मूले उनमें आप वैल्यू पुट करके देखिए जिसमें के कांस्टेंट आए इन डाटा से, वो ऑर्डर हो जाएगी। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए आपका ये फार्मूला होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका एक फार्मूला होता है,
सेकंड के लिए फार्मूला होता है आपका दूसरा यदि आप देखें भाई यहाँ पर मतलब कंसंट्रेशन जैसे आप वेरी कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि आप फर्स्ट केस में रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो डीए बाई dt क्या बैठेगा पॉइंट आपका माइनस है 0.09 माइनस 0.1 डिवाइड बाय 1। इसमें भी आप निकालें रेट, यहाँ पर उसमें सेकंड केस में क्या बैठेगा आपका ये रेट, फर्स्ट केस में आपका आ जाएगा 0.01। वन और टू का डिफरेंस कितना होगा 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेट जो है आपका कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट आ रहा है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा तरीका ये कि आप इसमें फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करें, दो इक्वेशनों में बनाएं और दोनों से रिजल्ट सेम आए तो आपका वो भी आपका जो है फिर वो जीरो ऑर्डर हो जाएगी। तो इसकी जो ऑर्डर है रिएक्शन की वो जीरो ऑर्डर है, तो इसलिए इस वैल्यू में फार्मूले में पुट करेंगे हम लोग तो के आपका आ जाएगा। तो ए नॉट कितना था 0.1 माइनस 0.09 के इंटू 1 हो गया, के इज इक्वल टू 0.01। और दूसरे केस में करें तो ये मान लीजिए आपका कितना था, यहाँ से चलो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस लेते हैं इन दोनों का, तो ये आपके आगे 0.1 माइनस 0.08 इज इक्वल टू के इंटू 2, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0.01। 1 सेकेंड, तो दोनों केसेस में आपका के 0.01 आया है तो के की वैल्यू आपकी 0.01 मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगी और ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर के लिए आपको रेट कांस्टेंट गिवन है और इनिशियल कंसंट्रेशन बतानी है, फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए ए नॉट माइनस 80 कितना आपको दे रखा है 0.25, के कितना 2 इंटू 10 की पावर -2 और ये 25 दैट इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। ए नॉट इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.75 मोल। So a certain substance A is mixed with equimolar quantity of substance B at the end of an hour. A is 75% reacted. Calculate the time when A is 10% unreacted. 10% आपका unreacted है और ऑर्डर एस्पेक्ट में A के जीरो। तो मान लीजिए B प्लस A चेंजेस टू प्रोडक्ट्स है, तो इसके रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर, तो आपका तो जब ये 75% रिएक्ट कर जाएगा यानी 25% रिमेनिंग रह जाएगा, तो ये यदि आपका 100 है तो ये 25 है, k इंटू 1 k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 75। ठीक है, अब आपका जब ये 10% रिएक्ट रिमेनिंग रह जाएगा यानी 80 आपका 10 रह जाएगा, तो इसी इक्वेशन में वैल्यू रखिए हम, तो आपका 100 माइनस के कितना आपका 75 इंटू टी 90 ओवर 75 इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये आपका 6 ये 5 1.2 ओवर